ये एक ऐसा सवाल है जो शायद ही किसी स्टूडेंट ने कभी नहीं पूछा हो, या फिर शायद ही किसी टीचर ने अपने करियर में इसे ना फेस किया हो। क्योंकि देखिए, अगर एग्जाम आ रहे हैं तो स्ट्रेस का आना भी बहुत ही नॉर्मल बात है, और अगर आप एक जेन्युइन स्टूडेंट हैं तो आपका स्ट्रेस्ड होना भी बहुत ही लाजमी सी बात है। लेकिन सवाल ये उठता है कि किस हद तक स्ट्रेस लिया जाए और किन बातों के स्ट्रेस को हम छोड़ सकते हैं। देखिए, एग्जाम का परिणाम आपके हाथ में नहीं होता है, इसीलिए परिणाम का स्ट्रेस आपको नहीं लेना चाहिए। हाँ जी, एग्जाम में आप कितनी मेहनत कर रहे हैं वो आपके हाथ में है। सो अगर आपको स्ट्रेस लेना ही है तो आप इस बात का लीजिए कि आज आपकी पढ़ाई 10 घंटे ना होकर के सिर्फ 8 ही घंटे हुई है, या आज आपने पूरा दिन कुछ भी पढ़ाई नहीं करी है। अगर स्ट्रेस लेना है तो इन बातों का लीजिए और इन बातों के ऊपर ही काम कीजिए। मेरे पास आपके लिए कुछ जेनरिक सी एडवाइजेज हैं जो मुझे लगता है आपके लिए शायद कारगर होंगी। ये बहुत छोटी छोटी एडवाइजेज हैं, लेकिन अगर आप इन छोटी छोटी सी एडवाइजेज को ध्यान में रख लेते हैं तो शायद आपका काम आसान हो जाए और शायद आपका स्ट्रेस कुछ कम हो जाए। सबसे पहला, प्रिपरेशन हमेशा एडवांस में होनी चाहिए, क्योंकि आपको नहीं पता कि आने वाले दिनों में आपके लिए क्या चैलेंजेस हो सकते हैं। कभी तबीयत खराब हो जाती है, कभी घर पे गेस्ट आ जाते हैं। तो इसीलिए जो समय मिल रहा है, जितने दिन मिल रहे हैं, हर एक दिन को कंप्लीटली आप उसे यूटिलाइज कीजिए। अपने सिलेबस को बिफोर हैंड कंप्लीट करके रखिए। मल्टीपल एंड रिगरस और रेगुलर रिविजन्स कीजिए। रिविजन में किसी भी तरीके की कोताही नहीं होनी चाहिए। और उसी के साथ में बहुत जरूरी है कंटिन्यूअसली टेस्ट को अटेम्प्ट करते रहना, ताकि आपको इस बात की खबर रहे कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। दूसरी एडवाइस बहुत ही जेनरिक सी है, ये ना ही सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए है बल्कि ये सभी लोगों के लिए है। और ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा इसीलिए है क्योंकि आपका एक एक मिनट बहुत इंपॉर्टेंट है। सो द सेकंड एडवाइस इज स्लीप वेल एंड ईट बेटर। अ हेल्दी स्लीपिंग शेड्यूल इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आप एक हेल्दी स्लीप नहीं लेते, एक साउंड स्लीप नहीं लेते हैं, तो फिर आप पूरे दिन टायर्ड रहते हैं, जिसकी वजह से कॉन्स्टेंट टायर्डनेस आपको महसूस होती है और आप अपनी पढ़ाई में कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते। उसी के साथ में एक बहुत ही बैलेंस्ड और लाइट डाइट लेना बहुत जरूरी है, बिकॉज इफ यू आर ईटिंग जंक और इफ यू आर ईटिंग अनबैलेंस्ड डाइट्स, ये आपकी तबीयत खराब कर सकता है, आपको बहुत ज्यादा लेथार्जिक बना सकता है, आपको बहुत ज्यादा लाउजी बना सकता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप हेल्दी खाएं और एक साउंड स्लीप अपने लिए तय कर लें। द थर्ड एडवाइस वुड बी एक्सरसाइज एंड मेडिटेट। ह्यूमन बॉडी रिगरसली काम कर रही होती है, लेकिन हमें इसे भी पॉज करने की जरूरत है। एंड मेडिटेशन इज ओनली वन सच की जिसके थ्रू आप अपने दिमाग को शांत कर सकते हैं। हमारा दिमाग रुकता तो नहीं है, लेकिन हाँ, हमारा दिमाग काम हो जाता है अगर हम थोड़ी सी मेडिटेशन या थोड़ा सा एक्सरसाइज कर लेते हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आप योगा कर सकते हैं, आप बैठ करके कुछ शांत से गाने सुन सकते हैं, आप मंत्रों की चैंटिंग कर सकते हैं, या जो भी आपको अच्छा तरीका लगता है मेडिटेशन के लिए आपको परसू कर सकते हैं। बहुत लंबा मेडिटेशन करने की अनिवार्यता नहीं होती, या बहुत प्रोफेशनल ढंग से मेडिटेशन करने की अनिवार्यता नहीं है, लेकिन हाँ, थोड़ा सा मेडिटेशन आपकी लाइफ के लिए बहुत जरूरी है, या फिर थोड़ी बहुत फिजिकल एक्सरसाइज आपको रिफ्रेश कर देती है, आपके बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा रखती है, जो कि आपके ब्रेन को कंप्लीटली ऑक्सीजनेटेड रखता है। जो चौथा एडवाइस है वो है डिस्ट्रैक्शन स्ट्रेटजीज। देखिए, स्ट्रेस आएगा, लेकिन ये जरूरी है कि हम किस तरीके से स्ट्रेस को वापस पुश बैक कर दें। अब इसको पुश बैक करने के लिए आपको थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन ढूंढना पड़ेगा। आप कोई मूवीज देख सकते हैं जो आपको इंस्पायर करे। कई बार हम बहुत सारे ऐसे शोज देख सकते हैं या ऐसी मूवीज देख सकते हैं जो हमें एंथुजियाज्म से भर देती हैं, जो हमें मोटिवेट कर देती है। कई बार वो रियल लाइफ स्टोरीज होती हैं, कई बार वो फिक्शनल स्टोरीज होती है, बट एट द एंड ऑफ द डे वी गेट मोटिवेटेड। आप गाने सुन सकते हैं जो आपको मोटिवेट करे या आपको खुश करे। आप कोई हॉबी परसू कर सकते हैं जो आपको खुश करे। आप कुछ अपनी पसंद का खाना खा सकते हैं जो आपको खुश करे। सो डिस्ट्रैक्शन स्ट्रेटजीज आर एज इंपॉर्टेंट एज योर स्टडी प्लान। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, keep up with the positive people and the people who always motivate you, and not with the people who are discouraging, who are always sad or are very sadistic in their approach, जो आपसे बार बार सवाल करें कि आप कब एग्जाम देंगे, कब तक आपकी तैयारी कंप्लीट होगी, अब तक ये क्यों नहीं हुआ, अब तक वो क्यों नहीं हुआ। प्लीज कट ऑफ विद देम। 1.5 साल की बात है, इन लोगों से कट ऑफ कर लेने से या किसी भी व्यक्ति से कट ऑफ कर लेने से आपको बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होने वाला है। कीप दोज पीपल क्लोज टू यू जो आपकी तैयारी को, आपके स्ट्रेस को समझते हैं और आपकी सहायता करते हैं, ना कि आपको डीमोटिवेट करते हैं, बिकॉज दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप टुवर्ड्स योर प्रिपरेशन। सो यही है मेरी आप सभी के लिए एडवाइस, और मुझे लगता है कि ये 5 एडवाइजेस शायद आपके लिए बहुत कारगर साबित होंगे, प्रोवाइडेड आप इनको रिलीजियसली फॉलो कर लें। बाय गाइज, मेक योर डे ग्रेट।